नमस्कार दोस्तों, यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी हमेशा गर्म रहता है, चाहे चुनावी मामला हो, राजनीतिक मामला हो या भर्ती प्रक्रिया से रिलेटेड कोई मामला हो। इस बार यूपी दोबारा से गर्म है यूपीएसआई के रिजल्ट को लेकर। यूपीएसआई के रिजल्ट के जो कट ऑफ गई है वो इतनी हाई गई है कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि जो बच्चा एसी के अंदर बैठकर भी अपना रिजल्ट देख रहा था उसके भी कहीं ना कहीं पसीने टपक गए हैं। यहां पर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनका मानना है कि इस धांधली के अंदर, इस भर्ती के अंदर धांधली हुई है, और जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अभी स्टैंड बाय कर रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। बट अगर हम बात करें तो यहां पर साफ साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर कोई ना कोई धांधली हुई है, आपकी कट ऑफ आई गई है। अगर हम बात करते हैं, आपके स्कोर कार्ड्स को रिलीज नहीं किया गया जिससे आपको पता लगे कि कितने बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। ऐसे में यहां पर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई होना कि इन्होंने धांधली की है, इन सारी चीजों से यहां पर यह चीज स्पष्ट होती है कि धांधली तो इस एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल हुई है। अब ऐसे में जो बच्चे मान रहे हैं कि धांधली नहीं हुई है उनके लिए भी यहां पर एक आगे आने वाली सीख है कि भाई अभी तो आपको फर्स्ट लेवल पर हो, आपको लगता है कि हां धांधली नहीं हुई है, कि मान लो मैं हूं, मैं आपकी जगह होता, मेरा सिलेक्शन होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं समझ सकता हूं कि इस बात को कि यार धांधली नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं धांधली को सपोर्ट करूंगा सब कुछ देखते हुए भी, कहीं मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो ना खतरे में पड़ जाए। बट आप अभी क्या सोच रहे हो? अभी आप सोच रहे हो सिर्फ उस चीज को कि आपने फर्स्ट स्टेज जो है वो क्लियर कर लिया विद हाई कट ऑफ। अगर आपने फर्स्ट स्टेज को हाई कट ऑफ के साथ क्लियर किया है तो आप मानकर चलो जब आप आगे सेकंड स्टेज पर जाओगे, पीएसटी पे जाओगे, उसके बाद अगर आपके जो कट ऑफ जाएगी वो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने कभी इमेजिन किया है? और उस मोड पर आकर ना आप इधर रहोगे ना ही आप इधर रहोगे। सपोज आपके, मैं मान के चलता हूं कि फिजिकल के लिए जितने भी अप्रोक्सीमेटली आपके 20,000 के अप्रोक्स में मानता हूं कि आपके बच्चों को कॉल करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ आपके 35,000 प्लस स्टूडेंट्स में से 20,000 के करीब आपके करते हैं, जिसमें से आपके 9,000 प्लस आपके जो है वो उनको स्टूडेंट्स को लेना है। ऐसे में जब अभी प्री लेवल के ऊपर आपकी इतनी हाई कट ऑफ है, देन वहां पर आप एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि आपकी कट ऑफ 150 प्लस 145 प्लस इसके आसपास रहने की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आप कंपेयर करते हो आज से। और अगर आप इस मुद्दे पे आके वहां पर इतनी हाई कट ऑफ आपको फेस करनी पड़ेगी, और उस समय पे अगर आप अपना रोना रोते हो कि यार स्कैम हुआ है, बट दैट टाइम हमने रियलाइज नहीं किया क्योंकि हमारे हाथ में सिलेक्शन कार्ड था, और जो बच्चे चिल्ला रहे थे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो हमें बेवकूफ लग रहे थे कि ये चाहते हैं कि हमारी भी गोभी खुदे। तो वो वाली सारी चीजें आपको यहां पर जाकर रियलाइज होंगी जब यहां पर जितने भी ये बच्चे जो बैठे हुए हैं ना यहां पर, इन सारों को एक एक करके आउट किया जाएगा, ठीक है। उस समय में आप क्या करोगे? उस समय में आप कोर्ट के अंदर जाओगे, उस समय में आप ट्विटर चलाओगे, उस समय में आप आंदोलन करोगे। सो यहां पर आपको बड़ा सोचना है। जस्ट लाइक आपको सिर्फ जो अभी दिख रहा है वो आपको दिख रहा है प्री लेवल पे मेरा सिलेक्शन हो गया है, बट आप वो नहीं देख पा रहे कि आपको लात यहां भी लगने वाली है, ठीक है। सो आपका मेन मोटिव प्री लेवल का कुछ भी नहीं है। प्री लेवल आपने क्लियर कर लिया, क्या कुछ करोगे अगर आपने यहां पीछे वाले पे रह गए तो प्री के नंबर दिखाते रहे ना, मेरे इतने नंबर थे, ठीक है। सो अभी आपको क्या करना चाहिए? सारी चीजों को जस्टिफाई करते हुए आपको एक डिसीजन पे आना चाहिए कि हां स्कैम हुआ है तो हमें सपोर्ट करना है उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फॉर दिस आपको लिए ही ये बेटरमेंट होगी अगर रिजल्ट के अंदर रिवाइज होता है, रिजल्ट को दोबारा से किया जाता है, सब चीजें अगर की जाती हैं, स्कोर कार्ड्स आपके रिलीज किए जाते हैं जिससे कि आपको पता लगता है प्रॉपर कि आपके कितने मार्क्स कितने कितने बच्चों के आए हैं, और इतने नंबर से ज्यादा वालों पे लेवल को देखते हुए, एवरेज स्कोर को देखते हुए इतने बच्चों ने इतने अटेम्प्ट किए तो जांच का विषय होना चाहिए। जांच होगी तो आपको भी फायदा मिलेगा क्योंकि आपके जितने नंबर हैं वो तो हैं ही, लेकिन जो ये 150 है ये घटकर कहीं ना कहीं 121 पर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका, ठीक है। सो जब रिवाइज सारी चीजें होंगी तो इन चीजों को माइंडसेट आपको करना पड़ेगा, और इन सभी स्टूडेंट्स को आपको योगदान भी देना पड़ेगा, सपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं
जो आपके लिए फाइट लड़ रहे हैं, ठीक है। मैं इस चीज के अंदर एक्सपर्टीज नहीं है मेरी, ठीक है। मैं कभी भी आपसे आपस में नहीं हुआ कि भाई हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी को लेकर, लेकिन जितने भी एज ए मेंटोर आई नो, मैं चाहे आपके साथ में इंटरेक्ट ना हुआ हूं यूपीएससी को लेकर, बट एज ए मेंटोर मैं जानता हूं कि बाकी सारे मेंटोर क्या गेम खेल रहे हैं, ठीक है। सो सेम चीजें मैं आपके सामने कर रहा हूं कि मैं इतना भी नहीं है कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट नहीं हुआ तो मुझे यही नहीं पता कि यूपीएससी क्या भला क्या है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े आपके साथ थे आज सारे के सारे अपने मुंह पे पर्दा रख के बैठे हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको खुद भी पता लग जाएगा जो एक समय में तबाही मचाने की बात करते थे, आज उनके पटाखे जो है वो फुलझड़ी बन चुके हैं, बिल्कुल, ठीक है। सो बहुत सारे मेंटोर ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और ऐसे में जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपको उनके साथ जाना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्यूचर, ठीक है। सो ऐसे में जैसे कि माही सर हैं एक, ठीक है, उन्होंने आपके लिए एक मुहिम लगाई है कि 17 तारीख को आपको ट्विटर करना है, उन्होंने एक हैशटैग बनाया है। सो आप उनके पास जाएं, उनसे हैशटैग को वो करें, सारे ट्विटर पे आए। मीन्स ये है यहां पर लड़ाई ये नहीं है कि अनुज ने क्या बताया है, माही सर ने क्या बताया है, या XYZ ने क्या बताया है। अनुज ने कुछ भी बताया हो, माही सर ने कुछ भी बताया हो, मुद्दा यह है कि आपको एकजुट होना है, और एकजुट करने के लिए जो भी आपको एकजुट करने की कोशिश कर रहा है उनके साथ आप एकजुट होइए, अपने हक की लड़ाई लड़िए। क्योंकि एक बार अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन PhD की डेट आउट हो जाती है तो उस केस में फिर आपके हाथ में सिवाय मिट्टी रह जाएगी, फिर कुछ भी नहीं रहेगा। सो आपको फाइट करना है, आपको लड़ना है अपने बेटर फ्यूचर के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए, ताकि जो धांधली हुई है वो सारी चीजें अलग हो, आपके रिजल्ट के अंदर सुधार हो। सोचना आपको है, सिर्फ मेंटोर आपको गाइड कर सकते हैं, चलना कैसे है ये तो सिर्फ अब आपको करना है, ठीक है। सो जुड़ जाइए, कल आपको करना है ट्विटर करना है, माही सर से आपने वीडियो देखी होगी तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं माही सर ने क्या लिंक दिया है, और काफी अच्छी बात उन्होंने बताई है कि आपको ये ट्वीट करना है, वहां पर जाकर आप उसे कीजिए। मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि सर ये माही सर हैं, इन्होंने ये किया है, तो एक बार आप भी बताइए। तो एग्जैक्ट आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं, उनके हैशटैग को आप फॉलो कीजिएगा, और एक ही हैशटैग रखने की कोशिश कीजिएगा, बजाय ये क्रेडिट लेने के लिए, जैसा कि मैंने बताया अनुज का हैशटैग फॉलो कर रहा हूं या मैं माही सर का, डजंट मैटर, हैशटैग सिंगल यूज कीजिए। लड़ाई एक है तो हथियार इतने सारे या इतने सारी ब्रांचेज बननी नहीं चाहिए। सो मेरा यही है, अभी जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको फार साइट रखनी चाहिए, उनको आगे का सोचना है कि अगर उनने ये फेस कर लिया तो वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, बेटर है पहले ही लड़कर कुछ अच्छा किया जाए, ठीक है। सो आपके लिए आज यही संदेश था, होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।